हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके एमजे सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इन चारों लोगों में से भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था बताना है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है बी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम और ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक इन चारों लोगों में से कौन है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास होगा, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम होगा या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक होगा। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक इन चार लोगों में से कौन थे? सही ऑप्शन आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह सी है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र जो है जो नीचे दिए गए हैं वेद, इन चारों वेदों में से किसमें यज्ञ सूत्र दिया गया है बताया गया है बताना है। ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इन चारों प्रश्नों का सही ऑप्शन कौन सा होगा? यज्ञ सूत्र इन चारों वेदों में से किस वेद में वर्णित है ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुन के बताना है कौन सा होगा। सामवेद होगा, ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा या अथर्ववेद होगा। तो जो यज्ञ सूत्र है वह यजुर्वेद में बताया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा सी होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुईं? गांधार कला की सर्वोत्तम कृतियाँ किस काल में प्रकट हुई ये बताना है। ऑप्शन ए है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है कुषाण काल में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में और ऑप्शन डी है हर्ष काल में। तो इसमें चार ऑप्शन हैं। गांधार कला की सर्वोत्तम कृतियाँ किस काल में प्रकट हुई थी या इसके बारे में सबको पता चला। तो इसमें ऑप्शन ए है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है कुषाण काल में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में और ऑप्शन डी है हर्ष काल में। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा बी, क्योंकि गांधार मूर्तिकला जो थी वह कुषाण काल में प्रकट हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था बताना है। ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन सी है नंदी वर्मन सेकेंड और ऑप्शन डी है दंडी वर्मन। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। यानी कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट होगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट होगा, नंदी वर्मन सेकेंड होगा या दंडी वर्मन होगा। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर बनवाने वाले का नाम बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, क्योंकि नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर का निर्माण कराया गया था,
तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह बी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुंडलवन, ऑप्शन सी है राजगृह और ऑप्शन डी है वैशाली। पहली बौद्ध परिषद इन चारों स्थानों में से कहाँ पर हुई थी बताना है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न के जो सही ऑप्शन होंगे उनको ढूंढ के बताना है आपको। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुंडलवन, ऑप्शन सी है राजगृह और ऑप्शन डी है वैशाली। इस प्रश्न का सही ऑप्शन इन चारों में से कौन सा होगा? पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा राजगृह, क्योंकि पहली जो बौद्ध परिषद की बैठक हुई थी वह राजगृह में हुई थी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? हड़प्पा व्यापार केंद्र बताना है कौन सा था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है सुरकोटा और ऑप्शन डी है रोपड़। तो ये प्राचीन इतिहास से संबंध है, प्रश्न का प्राचीन इतिहास से संबंधित है। इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है, कालीबंगा है, लोथल है, सुरकोटा है और रोपड़। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? हड़प्पा का व्यापार केंद्र कौन सा था? कालीबंगा था, लोथल था, सुरकोटदा था या रोपड़ था? तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी, लोथल जो है हड़प्पा का व्यापार केंद्र था, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? यानी प्रारंभ में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? 4 ऑप्शन है इस प्रश्न में। ऑप्शन ए है प्रयाग, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है थानेश्वर और ऑप्शन डी है मथुरा। तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी इन चारों ऑप्शन में से किस जगह पर थी? इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी थानेश्वर और ऑप्शन डी मथुरा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इनकी आरंभिक राजधानी जो थी वह थानेश्वर में थी। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह सी हो जाएगा, थानेश्वर। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? वह कौन सिख गुरु थे जिनका वध औरंगजेब के द्वारा किया गया था? इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी है हरगोविंद, ऑप्शन सी है तेग बहादुर और ऑप्शन डी है हरकिशन। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से सिख गुरु हैं जिनका वध औरंगजेब के द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है, अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी है हरगोविंद, ऑप्शन सी है तेग बहादुर, ऑप्शन डी है हरकिशन। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह सी हो जाएगा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो 4 ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है पुलकेशिन सेकंड और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन चारों लोगों में से किसके द्वारा किया गया था? सही ऑप्शन बताना है। आप लोग आंसर करेंगे, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कनिष्क होगा, ऑप्शन बी धर्मपाल होगा, ऑप्शन सी पुलकेशिन सेकंड होगा या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा धर्मपाल होगा, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी।
इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय निम्न में से कौन था? भारत का प्रथम वायसराय इन चारों में से कौन था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? भारत का पहला वायसराय इन चारों में से कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन था, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन था या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग था। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। भारत का पहला वायसराय जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, तो इसका ऑप्शन जो डी होगा वह सही हो जाएगा, क्योंकि यह भारत का प्रथम वायसराय था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? मुगल काल के समय जनपद का नाम क्या था, यानी जिला किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है इक्ता, ऑप्शन बी है सरकार, ऑप्शन सी है तर्फ और ऑप्शन डी है सूबा। तो मुगल काल में जनपद किसे कहा जाता था बताना है। 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। मुगल काल में जनपद या जिला किस नाम से जाना जाता था? एकता के नाम से, सरकार के नाम से, तर्फ के नाम से या सूबा के नाम से। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, क्योंकि मुगल काल में जो जिला था उसको सरकार के नाम से जाना जाता था, सरकार कहलाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? यानी 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? 4 ऑप्शन है इसमें इस प्रश्न के। ऑप्शन ए है A.K. आज़ाद, यानी A.K. आज़ाद, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है, चोलों की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी बताना है कहाँ थी इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है कावेरीपत्तन, ऑप्शन बी है महाबलीपुरम, ऑप्शन सी है कांची और ऑप्शन डी है तंजौर। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है। यानी चोल राजा जो थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। ऑप्शन ए कावेरीपत्तन, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी कांची और ऑप्शन डी तंजौर। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा, यानी चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? तो वह तंजौर में थी चोलों की राजधानी, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन होगा तंजौर। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। यानी किसके साथ जो भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था? तो ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी है बांडीवास का युद्ध और ऑप्शन डी है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। इन चारों प्रश्न में से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। तो ऑप्शन जो सही होगा इसका प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, बांडीवास का युद्ध होगा या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध होगा।
तो भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का जो अंत था वह वानडीवास के युद्ध के द्वारा हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा सी हो जाएगा, वानडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न है, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? ये प्रसिद्ध नाम है जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यह किस वंश से आते हैं, इनका वर्णन किस वंश में मिलता है? 4 ऑप्शन है इस प्रश्न के। ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है गुप्त और ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो कौटिल्य, इनका दूसरा नाम चाणक्य भी था, इनका वर्णन इन चारों वंशों में से किस वंश में से मिलता है? किस वंश में इनका वंश का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है कुषाण वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश और ऑप्शन डी है चोल वंश। तो जो कौटिल्य थे इनका वर्णन मौर्य वंश से पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौर्य। आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।